साथियों मैं बात करूं एनएचएम पैरामेडिकल भर्ती 2025, इसके आवेदन शुरू 13,398 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। नोटिफिकेशन साथियों इसका जारी हो चुका है। आवेदन आपको जल्दी करना है। सारी बातें हम नोटिफिकेशन के माध्यम से करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है ना, इसमें ऑनलाइन फॉर्म फीस कितनी लगेगी, कौन कौन सी डिग्री वाले लोग फॉर्म भरेंगे, योग्यता क्या है। तो नमस्कार साथियों, देव क्लासेस दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह माल आज राजस्थान एनएचएम पैरामेडिकल भर्ती 2025 की बात करने के लिए आया हूं। यहाँ पर साथियों मैं आपको बताऊंगा कि इस भर्ती में आवेदन फॉर्म शुरू 13,398 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। सारी चीज़ इस नोटिफिकेशन का माध्यम से करेंगे। तो चले तब तक हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं। जब तक आप क्लास को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास अच्छे लगे तो प्यारा सा कमेंट करना। यह आप ही का चैनल है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। चलिए क्लास की ओर बढ़े, जूम करते हैं हम क्लास को। नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं साथियों। 28/1/2025 के नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें लिख रखा है, देखिए, चलिए इसमें लिख रखा है, यहां पर मैं जो बताऊं, देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग संविदा पदों के हेतु भर्ती आवेदन। चलिए देखिए, नीचे जो लिख रखा है इसको पढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य जयपुर द्वारा राजस्थान पैरामेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कंट्रोलिंग हायरिंग टूल सर्विस, यहाँ पर लिख रखा है पोस्ट टूल्स 2022 तथा संशोधित के अंतर्गत संविदा के पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब मैं आपको सभी पदों की फटाफट जानकारी भी दूंगा और कितने पद है, टोटल पदों की मैं बात करूंगा। यहां पर आप दोनों देखते चलना, ठीक है। मैं सीधा टोटल पद पर जाऊंगा भाई। वैसे आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो चलिए मैं आपको अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर पोस्टों के बारे में बताऊंगा। संविधा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ के 2634 पद है। संविदा नर्स के 1941 पद है। संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी के 53 पद है। संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के 177 पद है। संविदा कार्यक्रम सहायक एवं कनिष्ठ कार्यक्रम के 146 पद है। संविदा लेखा सहायक के 272 पद है। संविदा फॉर्म सहायक के 499 पद है। संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के 565 पद है। कितने पद? 565 पद है। आगे देखते हैं। संविदा सामाजिक वर्कर्स के 72 पद है। संविदा अस्पताल प्रशासक के 44 पद है। संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 414 पद है। संविदा कंपाउंडर आयुर्वेदिक के 261 पद है। अभी और भी पोस्टें देखनी है, फटाफट से देखिए साथियों। संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के 102 पद है। संविदा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता के 633 पद है। संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक के 56 पद है। संविदा ऑडियोलॉजिस्ट के 42 पद है। संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स के 49 पद है। संविदा फिजियोथेरेपिस्ट सहायक के 58 पद है ना। और संविदा वरिष्ठ
काउंसलर के 40 पद है। संविदा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के 35 पद है। संविदा महिला स्वास्थ्यकर्ता के 149 पद है। संविदा नर्सिंग इंचार्ज के 4 पद है। टोटल यानी यहाँ पर 8,256 पद है। कितने पद है ये? 8,256 पद। बात हमने किसकी की थी यहाँ पर? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग संवर्ग के संविदा पदों। अब हम किसकी बात करेंगे? राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संवर्ग के संविदा पद। फटाफट देखते चलना। संविदा नर्स ग्रेड 2 के 4466 पद है। संविदा लैब टेक्नीशियन के 321 पद है। संविदा मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता के 60 पद है। संविदा नर्सिंग ट्यूटर के 240 पद है। संविदा ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट के 48 पद है। संविदा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के 13 पद है। और मैं बात करूं साथियों, संविदा फिजियोथेरेपिस्ट के 14 पद है। कितने पद है? 14। टोटल पद है 5,142 पद है। इधर को साथियों आपने देखा होगा टोटल 8,256, 5,142 यानी 13,398 पदों पर आपकी ये भर्ती है। कितनी? 13,398 पदों पर। अब ये मत समझना कि संविदा के पदों पर है, परमानेंट होंगे बाद में, ये मेरा दावा है। आगे देखिए, देखिए यहां पर एक बात उसको देखना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा नर्सिंग ट्यूटर पद के अलावा अलग अलग पदों पर आवेदन करना होगा। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा नर्सिंग प्रशिक्षण, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर, संविदा नर्सिंग इंचार्ज एम्स, राजस्थान पैरामेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संविदा नर्सिंग ट्यूटर के पदों पर एक ही परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। उक्त अभ्यर्थी पदों की प्राथमिकता आवेदन करते समय निर्धारित कॉलम प्रोफेशनल सिलेक्शन में भरना अनिवार्य होगा। चयनित अभ्यर्थियों के पास उक्त पदों का आवंटन श्रेणी मेरिट लिस्ट एवं अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी द्वारा भरी गई प्राथमिकता में क्रम मेरिट कॉम पेरियोडिटी के आधार पर किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक इन पदों की प्राथमिकता भ्रम करे। इसके बाद प्राथमिकता क्रम से संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आप ये रखो कि मैं किस पद से फॉर्म भर रहा हूं, इसे मत भूलना, हाँ, इसे मत भूलना। जैसे आपकी इच्छा संविदा नर्स संविदा ग्रेड 2, संविदा नर्स पर है तो नर्स पर करना, संविदा ग्रेड 2 पर है तो ग्रेड 2 पर बढ़ना। यह नहीं कि मैं दोनों में फॉर्म भर दूंगा तो वहीं से आपकी कटौती लग जाएगी। क्या होगा? आपकी कटौती लग जाएगी, आपका फॉर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कोई अच्छी बातें होगी तो। देखिए साथियों, यहाँ पर ये साफ साफ कह रखा है कि समस्त वंचित सूचना आवश्यक अंकित करें। ऑनलाइन आवेदक भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर विज्ञप्ति ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदक पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम उम्मीदवारों की
किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी से आवेदक होगा। तो गलत, असत्य सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार के क्रम में कोई बोर्ड द्वारा पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। यानी आपके फॉर्म भरे जाएंगी, उसके बाद में आपको कोई करेक्शन तिथि, सुधार तिथि नहीं दी जाएगी। ये इनका कहने का दावा है। आप देखिए, देखिए साथियों, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरेंगे वो आप इस वेबसाइट के माध्यम से भरना है ना। और जो भी OTR ये जो कटता है वो कटा लेना है। और जिन्होंने OTR कटवा रखा है, पहले किसी भी भर्ती की फॉर्म भरा और OTR कटवा रखा है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। कार्मिक में परिपत्र दिनांक 19/4/2024 के द्वारा 4 है ना, 18 फरवरी से 19 फरवरी तक लास्ट आपके फॉर्म भरे जा रहे। ओ सॉरी, 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपना SSID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार पंजीकरण ऑप्शन पर जाकर निर्धारित पंजीकरण शुल्क के सेसिस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करा जाएगा सर। जैसे 19/4/2024 को SSID द्वारा जो चालान कटा था उसी तरीके से कटवाना है। ठीक है। अब यहाँ पर आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 रुपये, बाकी जो अन्य श्रेणी के जो वर्ग हैं, नॉन क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के, है ना, इनके 600 रुपये लगेंगे। बाकी साथियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 400 रुपये, समस्त दिव्यांग जो ये तो 400 रुपये यहाँ पर लगेंगे। ठीक। अब आ गई आपकी पोस्टें। तो ये आपकी पोस्टें हैं, एक बार आप देख लीजिए। जाति कैटेगरीज वाइज आपकी पोस्टें हैं। तो नोटिफिकेशन लिंक मैं टेलीग्राम पर चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ देख लेना, है ना। ये सारी पोस्ट के बारे में है। कैटेगरीज वाइज ये पोस्ट है, तो आप इसको देखना आराम से। साथियों, 18 फरवरी से लेकर के 19 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। करेक्शन तिथि नहीं दी गई है, करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो आराम से आप सारी पोस्टें देखना। और साथियों, आप सारी चीज़ें आराम से देखना, योग्यता क्या है, पोस्टें क्या है, सब कुछ इसमें देखना। आपको पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से समझ में आएगा। बिल्कुल, क्लास अच्छी लगी है तो एक बार ज़रूर शेयर करना। तो चलिए साथी, क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।